वेल फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ। अभी रेशियो पर ही अभी वीडियो बन रहा है। रेशियो में मैंने इसके पहले कुछ वीडियो बनाया है जो एक्सरसाइज के लिए। अभी कुछ और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उस तरह से एक्सरसाइज भी ज़्यादा होंगे। अब आपका जो एक्सरसाइज है वो यह है कि डिवीजन ऑफ नंबर्स टू सम पर्सन्स इन ए गिवन रेशियो। मतलब कुछ संख्या या धनराशि दी गई है और उसको कुछ लोगों में किसी निश्चित अनुपात में बांटना है। किसी रेशियो दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा कि इस रेशियो में इन लोगों को बांटना है। तो कैसे करेंगे? जैसे एक सवाल है, डिवाइड RS 840 इंटू रमेश एंड सुरेश। रमेश और सुरेश में इस रुपए को बांटना है, किस रेशियो में है? तो 5:7। यह रेशियो है 5:7 को। अगर 5 रुपए रमेश को मिलता है तो सुरेश को 7 रुपए मिलना चाहिए। इस रेशियो में बांटना है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। जब इस तरह के सवाल आए तो पहले तो सॉल्यूशन अमाउंट पहले लिख लें। अमाउंट इसका 840 रुपीज और रेशियो है 5:7। इस रेशियो में बांटना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ये जो रेशियो है इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे। तो पहले सम या टोटल जो भी लिखना हो लिख लें। टोटल पार्ट इसका टू हो गया 5 + 7 कर दीजिए, ये हो गया टोटल पार्ट। अब टोटल 12 में ये जिस क्रम में लिखा है, रमेश पहले हैं और सुरेश बाद में है, इसका मतलब रमेश का 5 है, सुरेश का 7 है। तो पहले रमेश का पार्ट हो जाएगा। पार्ट आप अब डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट ऑफ रमेश। तो रमेश का पार्ट हो गया टोटल 12, इसमें से 5 ये है तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 5/12। ये रमेश का पार्ट हुआ। तो इसी हिसाब से इसको बांटना है किसका? 840 रुपए में। आप 840 रुपीज। तो अब इसको हल करेंगे। ये आपका मतलब कि मल्टीप्लाई होता है, चाहे आप लिखें और चाहे ऐसे लिख दें 5/12 मल्टीप्लाई 840। दोनों चाहे सीधे कर दें चाहे ऐसे करके करें। तो ये देखें, ये नीचे है, ये ऊपर वाले पोर्शन में है। तो 12 से इसमें भाग चला जाएगा। 12 1 जा 12 और 12 से इनको भी काटेंगे। 12 7 जा 84 और ये 0 बढ़ जाएगा। ये कट गया, यहाँ 70 आ गया या 5 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 350 रुपीज आ गया। ये हो गया रमेश का। अब पार्ट ऑफ सुरेश, अब सुरेश का पार्ट तो 7 वाला है, ये हो जाएगा फ्रैक्शन में 7/12 ऑफ 840। इसको मैं सीधे कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई ही होता है। इसको भी वैसे ही काटेंगे। 12 1 जा 12, ये 70 हो जाएगा और 70 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49 हो गया। इसके आगे 0 बढ़ गया। ये हो गया 490 रुपीज।
ये हो गया आंसर आपका। ये एक ट्रिक होता है कि अपना सवाल सही है नहीं है, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर ये पूरा टोटल के बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि हमारा सवाल सही है। इसको जोड़ेंगे तो 840 आ जाएगा, सवाल सही है। और फिर दूसरा सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर अमाउंट है 1350। यहाँ पर अमाउंट है 1350 है, और आदमी हैं दो, x, y और z। तो अनुपात भी, रेशियो भी वही है, 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, 2, 3, 4 के रूप में है। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही ये भी हो जाएगा। सबसे पहले हम जो 3 पार्ट हैं पहले इनको टोटल करते हैं, इसको लिखते हैं सम ऑफ द पार्ट्स, सम ऑफ या टोटल ऑफ द पार्ट्स। और पार्ट जो है यहाँ पर लिख लीजिए, पहले है 2, फिर है 3, फिर है 4, तो ये हो गया 9, टोटल 9 है। अब इसमें 3 व्यक्ति हैं x, y, z। x पहले है तो ये x का हो गया, ये y का हो गया और ये z का हो गया। तो पार्ट ऑफ x, अब इसका हम बंटवारा करना है। पार्ट ऑफ x इसका टू क्या हुआ, 2/9, 2/9 किसका, तो टोटल कितना है 1000 ऑफ 1350। 9 से कट जाएगा, ये 9 1 जा 9, ये 15 9 जा 135 होता है, ये 0 बढ़ गया 150। 150 मल्टीप्लाई 2 इट कम्स 300 रुपीज। x को मिलेगा इतना। इसी तरह पार्ट ऑफ y इसका 2, अब ये 3/9 है, y ये है, y का 3 है तो 3/9, अमाउंट वही रहेगा। आप 1350 वही है अमाउंट, 150 यहाँ आएगा, और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। ये y का हिस्सा हो गया। और फिर पार्ट ऑफ z इसका 2, z का 4 है तो 4/9 हो गया, 4/9 मल्टीप्लाई 1350 वही आएगा। यहाँ तो 150 आए, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 600। अब तीनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो 1350 आना चाहिए। समझ लिए कि हमारा सवाल सही है, ये आंसर। एक ये और आंसर लिखेंगे। x का 300, y का 450 एंड z का पार्ट 600 रुपीज आंसर। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा थोड़ा अलग से है, इसमें डिवाइड नहीं करना है। इसमें इसको देखिए, एक फैक्ट्री में मेल एंड फीमेल, पुरुष और स्त्रियां, ये दोनों काम करते हैं, वर्क करते हैं इन ए फैक्ट्री। और ये किस अनुपात में है दिया है, 8:5 के रूप में। यानी 8 अगर मेन है
मेल हैं तो 5 फीमेल हैं। ये रेशियो दिया है मेल एंड फीमेल का, मेल टू फीमेल का रेशियो है 8:5, 8:5। अब सॉल्व कर रहे हैं। अब कह रहा है इफ देयर इज 104 मेल, देयर आर 104 मेल्स। मेल की संख्या दे रहा है कि कितना है, 104 है। तो फीमेल का कितना है ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि ये अनुपात में दिया गया है और ये रियल नंबर है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा नंबर है, रेशियो का, ये क्या है, रियल नंबर। तो मान लीजिए कि ये अनुपात, रियल नंबर जो है अनुपात के हिसाब से 8x है। 8 दिया है। सपोज द मेल number of male इक्वल टू x से मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, तो 8x हो गया। और फीमेल का कितना हो गया, 5 है तो 5x हो गया। अब ये रेशियो में इनका नंबर हमने सपोज किया है, इनका टोटल कर देंगे। टोटल पार्ट कितना हुआ, टोटल नहीं ऐसा। अब देखिए नंबर ऑफ फीमेल इक्वल टू 5x। अब देखिए ये मालूम है कि 8x किसके बराबर है, 104 के। तो बाय द क्वेश्चन 8x इक्वल टू 104। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 8 से भाग दे दीजिए। x का वैल्यू निकालने के लिए 8 हटाना पड़ेगा, 8 से भाग दे दीजिए, 8 से 8 कट जाएगा, 8 से भाग दे देंगे तो 13 है। तो यहाँ पर x हो गया, x इक्वल टू 13। अब यहाँ इस x का वैल्यू जो आया है इसमें रख दीजिए। फीमेल का नंबर निकालना है ना, तो फीमेल का नंबर 5x है। तो सो द नंबर ऑफ फीमेल्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, यहाँ x का वैल्यू आ गया 13, x का वैल्यू 13 है, यहाँ पर 5x नहीं के 5 पूरा 13, ये आ गया 13 5 या 65, और ये फीमेल का नंबर आ गया आंसर। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन जो कि रेशियो पर आधारित है। आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कैसे हल करने हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और
यदि कोई बात पूछनी है या जाननी है तो कमेंट में भी लिखिए कि यहाँ पर हमें चाहे इस तरह का सवाल है, कृपया उसको बताने का कष्ट करें, तो मैं ज़रूर बताऊंगा और फिर अगले वीडियो में भी इस तरह की कंटेंट को डालता रहूँगा। धन्यवाद।